Good morning, students. I am from Radiant Public School. Today, in this video, we will understand about rocks and soil. This is chapter 3rd of Science of class 3rd. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि रॉक्स किस चीज़ की बनी होती है और हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। ओके, इन सभी टॉपिक्स की स्टडी आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। अर्थ किस चीज़ की बनी है? एज यू ऑल नो दैट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। अर्थ रॉक्स एंड सॉइल की बनी हुई है। Rocks are made up of tiny grains called minerals. Some rocks are made up of only one mineral, others are made up of several minerals. कुछ rocks किस चीज़ की बनी हुई है? Minerals की बनी हुई है. And what are minerals? Tiny grains. What are rocks made up of? Rocks किस चीज़ की बनी हुई है? Minerals की बनी हुई है. कुछ रॉक्स सिर्फ एक ही मिनरल की बनी होती है और कुछ रॉक्स बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बनती हैं। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड while some are very soft. Students, can you tell me the name of the hardest rock? Yes, diamond is the hardest rock. Okay? Can you tell me the name of rock which is very soft? Yes, chalk is very soft. Students, look at the given picture: diamond, granite, coal and chalk. Soil. Now we will study how soil is formed. A long time back, there were only rocks on the earth. The action of sunlight, water and wind and changes in weather broke the rock into smaller and smaller pieces. देखिए, बहुत पहले हमारी अर्थ पे सिर्फ रॉक्स थे। ओके, बहुत तेज सनलाइट, वाटर एंड विंड की वजह से ये रॉक्स यानी ये पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गए और इनसे हमारी सॉइल बन गई। ओके, अब इस सॉइल में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की सड़ी गली बॉडी होती है वो मिल जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो रॉटेड बॉडी होती है, रॉटेड प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस। जब ह्यूमस इसी सॉइल में मिल जाता है तो इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। रॉक्स पे एक्शन ऑफ सनलाइट, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ विंड हो रहा है यहाँ पे, तो इससे ये टूट जाती, चिटक जाती है। ठीक है, और इससे हमारी सॉइल बनती है। सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कलर्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि सॉइल अलग अलग कलर्स की होती है। कहीं की सॉइल रेड होती है, कहीं की सॉइल ब्राउन होती है, तो कहीं की ब्लैक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉइल अलग अलग तरह की रॉक से बनती है। ये डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह की रॉक से मिलकर बन रही है, किस तरह के पत्थरों से बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। प्लेस सम सॉइल फ्रॉम ए गार्डन इन ए लार्ज बॉटल। एक बॉटल ले लीजिए, उसमें सॉइल डालिए। पोर सम वाटर इनटू द बॉटल, और थोड़ा सा उसमें पानी डालिए। प्लेस द लिड ऑन एंड शेक द बॉटल वेल, और उसका ढक्कन बंद करके उसको बहुत अच्छी तरह से शेक करिए और उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं करिए। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करिए, तो यू विल ऑब्ज़र्व दैट जो स्मॉल स्टोन्स हैं वो बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं, जिनको ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, और ग्रेवल के ऊपर
एक लेयर होती है सैंड की, सैंड पार्टिकल्स, यू कैन सी सैंड पार्टिकल्स, आप सैंड पार्टिकल्स को देख सकते हो। और सैंड पार्टिकल्स के ऊपर एक लेयर होती है क्ले, यू कांट सी क्ले पार्टिकल्स, ओके, आप क्ले पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हो बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी फाइन। और उसके ऊपर वाटर होता है और वाटर के ऊपर ह्यूमस फ्लोट किया करता है, ठीक है। और हमारी सॉइल के बीच बीच में स्पेसेस भी होते हैं, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, स्पेसेस, और इन्हीं स्पेसेस में वाटर एंड एयर होती है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है, हाउ कैन यू प्रूव दैट द सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि सॉइल में एयर एंड वाटर होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है और उसमें सॉइल डाल देनी है, और उसके बाद उसमें आप वाटर डालिए तो आप देखेंगे कि एयर बबल्स निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप उसमें वाटर डाल रहे हो तो एयर बबल्स के फॉर्म में निकल आती है और उसका स्पेस आप वाटर ले लेता है, ओके। तो इससे पता चलता है कि हमारी सॉइल में एयर होती है और जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर एयर का स्पेसेस ले लेते हैं, इसीलिए एयर वाटर के बबल्स के फॉर्म में निकल आती है। अब वाटर होता है, इस चीज़ को आप कैसे प्रूफ करोगे, हाउ टू प्रूफ दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। तो इसके लिए आपको एक बाउल लेना है और उसमें सॉइल डालनी है और उसको हीट देनी है। जब आप उसको हीट दोगे तो आप देखोगे, यू विल नोटिस दैट, नहीं, हीट देने के बाद आप उसमें एक मेटलिक प्लेट से उस बाउल को ढक दीजिए। तो आप देखोगे कि जो मेटलिक प्लेट है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स, आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है और उसके बाद उसके लिड में यानी मेटलिक प्लेट में वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल: sandy soil, clay soil and loamy soil. First of all, we will study sandy soil. Sandy soil में as the name suggests sand particles होते होंगे, इसमें sand particles होते हैं, ठीक है। और sand particles होते हैं तो इनमें इनके बीच में जो spaces भी ज़्यादा होते होंगे और उन्हीं spaces में air होती है। स्टूडेंट्स, आपने कभी सैंड में पानी डाला है? अगर आपने सैंड में पानी डाला होगा तो आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन, कि सारा वाटर सैंड से निकल आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो स्पेसेस होते हैं बीच बीच में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में होता है कि स्पेसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है। बट देयर इज़ नॉट मच एयर इन द सॉइल, इसमें एयर नहीं होती है ज़्यादा। सैंडी सॉइल में स्पेसेस होते हैं, इसमें एयर होती है, बट क्ले सॉइल में एयर नहीं होती, वाटर ज़्यादा होता है। तो अब हम लोमी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल दोनों को मिक्स कर दें तो हमारी बन जाती है लोमी सॉइल, ओके। एंड लोमी सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल में खेती नहीं होती, होती है, बट मोस्टली लोमी सॉइल में होती है, ओके। तो हमें खेती करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब हम सैंडी सॉइल मिलाते हैं तो उससे हमको मिलती है एयर, और जब हम क्ले सॉइल मिलाते हैं उससे मिलती है वाटर, दोनों की कमी पूरी होती है और एक मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं लोम, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इम्पॉर्टेंस, सॉइल की क्या इम्पॉर्टेंस है आप सभी जानते हो
कि हम सॉइल में अपनी फसलें उगाते हैं, ठीक है। और सॉइल बहुत सारे एनिमल्स को होम प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉरी होम प्रोवाइड करती है। बहुत सारे एनिमल्स सॉइल में अपना घर बना के रहते हैं, ठीक है। और सॉइल से जो क्ले सॉइल होती है इससे बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं। और सॉइल से हम ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। और ब्रिक से हम अपने घर बनाते हैं, ठीक है। Plants grow in soil. They take water and minerals from the soil. The soil provides us with food. Different plants grow well in different types of soil. Rice grows well in clay soil, whereas bajra grows well in sandy soil. Most plants grow well in loamy soil. Manures and fertilizers are added to make it rich and fertile. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स भी टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड किए जाते हैं जिससे इसकी फर्टिलिटी बनी रहे। प्लांट्स कैन देन ग्रो बेटर एंड गिव अ ग्रेटर यील्ड, ठीक है। प्लांट अच्छी तरह ग्रो करते हैं और इससे पैदावार भी हमारी फसलों की अच्छी होती है। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, रैबिट्स एंड मोल्स burrow and live in the soil. We also use things from the soil to build our houses. We make cement, bricks, and glass from soil. Students, this chapter is completed. If you have any doubt, you can discuss on Zoom or you can comment on comment section. Stay home, stay safe. Thank you.